Hello everybody, welcome back to Understand UPSC. My name is Satyam Jain and let's get directly to the point. UPSC ने 2024 प्रीलिम्स के आंसर की रिलीज़ की है आज एग्ज़ाम के 3 दिन पहले, पिछले एग्ज़ाम के 11.5 महीने बाद 11.5 months after the previous exam and 3 days before this exam, and it is in a single word a pathetic answer key, utterly unacceptable of a constitutional body that gets a different budget, an allocated budget of its own, to do such a major big blunder and a literal खिलवाड़ with the life of like aspirants. ठीक है, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ पहले, then we'll talk about the further things. ये यूपीएससी का आंसर की है. Can you see what is written here? Number of questions dropped 3. आपको 365 days मिलते हैं, 12 महीने मिलते हैं आपको क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए. And this is what you do. You are not able to make a question paper जिसमें बस 100 questions करेक्ट हों. We as an institution have made various FLTs and we have made so many FLTs जिसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था. And what are you doing? आपको एक टास्क दिया जाता है, एक टास्क, एक ही तो टास्क होगा ना जो भी एग्जामिनेशन बॉडी होगी, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी की, आप बस 100 क्वेश्चंस बना के दे दो. You are not able to do that properly. And मतलब जो डिफेंड वाले लॉजिक क्या है, जो लोग लॉजिक देते हैं, यूपीएससी तो खैर कभी कुछ बोलते नहीं है, सच्चा नॉन ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफेंड करते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं. आर यू सीरियस? पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं? आर यू रियली सीरियस? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ जाने के लिए, भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं जा रहे हो तुम बच्चों के खिलाफ जा रहे हो ये करके. थिंक अबाउट समबडी जिसका लास्ट अटेम्प्ट था 2024 में और उसका 0.5 मार्क्स से रह गया. अरे क्या है ये? यू हैव टू ड्रॉप 3 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन ठीक से नहीं बन रहे. हु इज रिस्पॉन्स? व्हाई इज यूपीएससी नॉट टेलिंग दैट व्हाई कांट इट मेक 100 करेक्ट क्वेश्चंस? भाई हम एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, पहले एक इंसान क्वेश्चंस बनाता है, पहले एक इंसान थीम सेलेक्ट करता है, फिर एक इंसान क्वेश्चंस बनाता है, फिर एक इंसान रिव्यू करता है, फिर एक इंसान ग्रामेटिकल चेक करता है, फिर एक इंसान डिस्कशन के टाइम पे चेक करता है, एंड देन अ पेपर पासेस आउट. क्या कर रहे हो आप? ये डिफिकल्ट बनने के चक्कर में मतलब कुछ भी डाल रहे हो क्या यार? एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. ओके, 2020 में 2 क्वेश्चन गलत थे, फिर हर साल एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया जा रहा है. इस बार तो हद ही पार कर दिया भाई, 3 क्वेश्चन ड्रॉप. एस्पिरेंट पागल ही, और मतलब क्या समझ रहे हो यार? जोक है क्या ये? क्या है ये यार? हाउ कैन यू डू दिस विद द लाइफ ऑफ द एस्पिरेंट्स? It is a pathetic answer key. It is really a pathetic answer key. It is really a pathetic thing on part of UPSC. मेरे को एक बात बताओ, जब UPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था व्हाट 1 जुलाई, तो भाई आंसर की से ही ना मैच किया होगा रिजल्ट. हम भी यहाँ पे जब रिजल्ट बनाते हैं तो पहले आंसर की बनाते हैं, उसको OMR रीडरशीट में डालते हैं और रिजल्ट निकल के आ जाता है. आपने भी ऐसे ही किया होगा ना, की पहले बनाए होगा ना. देन व्हाई on God's green earth are you releasing the answer key on 21st of May when you release the result on 1st of July? इतना इंटरनेट स्लो है क्या भैया कि 1 MB की पीडीएफ को अपलोड करने में 1 साल लग रहा है? मतलब किस लेवल की नॉन ट्रांसपेरेंसी, नॉन अकाउंटेबिलिटी है? कहां पे? इंटरव्यू प्रोसेस में नॉन ट्रांसपेरेंसी, क्वेश्चन पेपर में नॉन ट्रांसपेरेंसी, आंसर की में नॉन ट्रांसपेरेंसी. क्या है ये? CSAT में हम कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे 2023 में नॉन ट्रांसपेरेंसी, सिलेबस के बाहर जाके. ये क्या चल रहा है? एंड लेट मी शो यू समथिंग. ओके, द thing that doesn't end here. Let me show you a few things. ये क्वेश्चन ड्रॉप किया यूपीएससी ने 20. Indian flying fox is placed in vermin category in wildlife protection act. Indian flying fox feeds on the blood of other animals. मतलब हमें बोल रहे हो करंट अफेयर्स पढ़ो, खुद को नहीं पता क्या कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुआ है, कौन से शेड्यूल हट गए, क्या हो गया है, तब उसको क्वेश्चन पूछ रहे हो. क्या चल रहा है भाई? हम तो 10 साल के भी करंट अफेयर पढ़ ले, वो भी कंटेम्प्रेरी है. सपना आ जाए हमें तो कि हाँ यूपीएससी 20 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लेगा और खुद करंट अफेयर से अपडेटेड नहीं हो. Syndicated lending spreads the risk of borrower defaults across multiple lenders. A syndicated loan can be a fixed amount or lump sum fund but cannot be a credit line. क्यों? कौन बताएगा क्यों गलत है? बस रिप्रेजेंटेशन डालो, गलत क्वेश्चन करवा लो. क्या चल रहा है यार? Look at this particular question.
भाई हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे गलत डाल सकते हो यार? हिस्ट्री इज द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज कंप्लीटली रिटन ना भाई, खत्म हो गए ना वो। रैयतवारी, परमानेंट सेटलमेंट आर द मोस्ट बेसिक। भाई यूपीएससी की जो रद्दी से रद्दी पढ़ाई कर लिया होगा ना, उसने भी मॉडर्न हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे रैयतवारी, परमानेंट सेटलमेंट के। उसका क्वेश्चन गलत कर रहे हो। It doesn't end here. Look at this particular question. The North Eastern Council was established by the North Eastern Council Act 1971. Subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, the council comprises of which of the following members? अब इसमें ठीक है, चलो आप जाके देखोगे तो एनईसी की वेबसाइट पे जो पर्सन है वो होम मिनिस्टर का ही फोटो दिखाते हैं। ठीक है, एनईसी अमेंडमेंट के बाद ये हो गया था कि भाई चलो होम मिनिस्टर नहीं, जिसको प्रेसिडेंट चाहेंगे वो आ जाएगा। अभी भी उनके साइड पे होम मिनिस्टर का फोटो है, तो इतना कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो फिर? पहले होम मिनिस्टर हुआ करते थे, फिर होम मिनिस्टर की फोटो अभी भी वहाँ पे है। हम ये बोल रहे हैं कि भाई चलो अब होम मिनिस्टर नहीं रहा, अब हो गया है कि प्रेसिडेंट जिसको चाहे वो आ जाएगा। बट देन वाई आस्किंग सच अ क्वेश्चन विच इज सो वेग? चलो ठीक है, एक बार को इसको हम देख भी लें। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन भाई साहब। मतलब भाई क्या ही मैं बोलूँ, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ पीएम लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट जिसको बोलते हैं, बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। भाई आर्टिकल 112 प्लीज जाके पढ़ लो एक बार। उसकी पहली लाइन है मैंडेट्स द फाइनेंस मिनिस्टर। आर्टिकल 112, द प्रेसिडेंट shall in respect of every financial year cause to be laid before both the houses of parliament a statement which is known as the annual financial statement। पूरा दे रखा है और कह रहे हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ले डाउन करता है। अरे भाई उसमें लिखा है द प्रेसिडेंट शैल, तो प्रेसिडेंट क्या करता है फिर? क्या कर रहा है फिर प्रेसिडेंट? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर के नाम पे प्रेजेंट कर रहा है, बिहाफ प्राइम मिनिस्टर का है, कर फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, और प्रेसिडेंट गायब है। या तो अमेंडमेंट ठीक करा लो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कौन ये गलत कर सकता है यार? दिस इज डायरेक्टली गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज डायरेक्टली गिवन इन एवरी बेसिक बुक, एंड स्टिल यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक यार। कैसी क्या जस्टिफिकेशन है इसका? नाउ प्लीज डोंट कम हियर एंड रैंट की नहीं यहाँ पे तो ऑन बिहाफ ऑफ लिखा है, तो बिहाफ तो गवर्नमेंट के हेड के ही होगा। नो, दिस इज रबिश। लॉजिक देने के लिए कुछ भी लॉजिक नहीं दिए जाते दुनिया में। इट इज अ क्लियर थिंग, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन करता है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने। बट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थिंग। भाई मैं कह रहा हूं हमारे सारे क्वेश्चन गलत हैं, सब बेवकूफ हैं, सिर्फ यूपीएससी होशियार है, लेकिन बता दो, एक्सप्लेनेशन तो दे दे। वाई हम कोचिंग इंस्टीट्यूट जब भी कोई टेस्ट सीरीज बनाते हैं, उसमें कोई टेस्ट बनाते हैं, उसके आंसर में एक्सप्लेनेशन देते कि नहीं देते हैं? वाई कांट यूपीएससी डू द सेम थिंग? एक बात बता दो मुझे कभी समझ नहीं आई आज तक की बात। ये क्वेश्चन नंबर 87 देख लो, इसका आंसर ओनली 2 पेयर है। कौन से 2 पेयर करेक्ट है? कौन से 2 पेयर करेक्ट मान रहा है यूपीएससी? फर्स्ट 2 1 2 2 3 1 3 कौन सा करेक्ट है? कैसे पता चलेगा? व्हाई डज यूपीएससी हैव टू बी सो नॉन ट्रांसपेरेंट दैट इट कांट प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर की? वरना मत पूछो ना, ये क्वेश्चन ये कहीं की टफनेस है जो पेपर को बेवकूफी भराई बना दे रही है। But this is really something that needs to be thought of and needs to be asked यार। अब मतलब if you have a way, I'll discuss now कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे पर्टिकुलर चीज़ में। एक क्वेश्चन है हाइड्रोजेल्स का क्वेश्चन है। Let me show this particular question। ये क्वेश्चन है भाई 36। In which of the following are hydrogels used? Control drug delivery in patients, mobile air conditioning system, preparation of industrial lubricants। है ना, इसका बोल रहा है सिर्फ ए है ना, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में हाइड्रोजेल्स यूज़ होता, ना प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट में यूज़ होता। मैं आपको डायरेक्ट पढ़ के बताता हूँ स्टेटमेंट। हाइड्रोजेल्स could also be incorporated into heat pumps and air conditioners to more efficiently regulate temperature and humidity। ऑथेंटिक रिसर्च पेपर, डायरेक्टली कोट कर रहा हूँ। अब क्या मतलब भाई वही बात है कि ठीक है, आपको जो करना आप करो, आपको नहीं देनी आंसर की टाइम से आप मत दो, आपको क्वेश्चंस गलत बनाने आप क्वेश्चंस गलत बनाओ, आपको 100 क्वेश्चन ड्रॉप करने के बाद 100 के 100 ड्रॉप कर दो। बच्चे तो पागल ही हैं, वो तो पेपर देंगे ही, और हम बेवकूफ़ हैं, हम पढ़ाएंगे, हम मेहनत करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा कुछ काम मिला नहीं ज़िंदगी में। बच्चे भी पागल हैं, अपने IITs, अपने NITs, अपने पूरे कैरियर छोड़ के, अपने पूरे पढ़ाई छोड़ के, अपने
देवर चैंपियंस इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस तोड़वा रहे हैं, अपने ऐसे तैसे करवा रहे हैं, जस्ट टू सी एट द एंड ऑफ द डे कि भाई साहब 0.5 नंबर से रुक गया, 3 क्वेश्चन ड्रॉप्ड है, 2 क्वेश्चन के ऐसे आंसर दे रखे हैं जिनका कोई भरोसा ही नहीं है क्या है। कब तक समझाऊं यार बच्चों को कि कितना लक यार, कितना लक। इंटरव्यू में भी लक चलेगा, मेंस में आपकी कॉपी किसके हाथ में चलेगी, कौन चेक कर रहा है, किन पैरामीटर पे मार्क्स मिल रहे हैं, कुछ नहीं पता। सारे दुनिया के स्टेट पीसेस कॉपीज रिलीज करते हैं, यूपीएससी नहीं करेगा। क्या हो रहा है यार, कौन से जमाने में रह रहे हैं हम? कहाँ है ट्रांसपेरेंसी? कब तक समझाऊं बच्चों को? इंटरव्यू में भी आपका लक चलेगा सर कि आपको किसका बोर्ड मिल जाए सर, आपका मेंस में भी लक चलेगा सर, आपको क्या पता किसकी कॉपी आपकी कॉपी किसके हाथ में लग जाए सर, आप प्रीलिम्स में भी लग चलेगा क्या भाई कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए सर। Dear students, me as a teacher of this particular exam, I'm really sorry that you have to go through this particular thing. I have immense respect for UPSC as an institution when it comes to conducting of exam on all India level. मैंने यूपीएससी चेयरमैन थे सोनी सर, उनके सामने बैठ के इंटरव्यू में बात बोली थी कि सर आई रियली रेस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि इकलौती बॉडी ऐसी है जो ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराती है, फिर भी एग्जाम लीक सामने नहीं आते। कभी नहीं पता चलता कि भाई ऐसे कहीं घर तक आया और एग्जाम लीक हो गया। एंड दैट इज समथिंग दैट आई रियली रेस्पेक्ट अबाउट यूपीएससी। बट ये क्या है यार, व्हाट इज द पेपर, लाइक क्यों, व्हाई आर वी नॉट कॉलिंग आउट द पेपर सेटर्स? यूपीएससी किसी को तो पैसे दे रहा होगा काम करने के लिए, दैट इज टैक्स पेयर्स मनी ना। व्हाट इज गोइंग ऑन भाई? फॉर्म भरने के भी पैसे लगते हैं यार। प्लीज कॉल आउट द रॉन्ग थिंग्स, दिस इज नॉट राइट। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। एंड मी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मेरे से जो बन पड़ेगा आई टॉक टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, अथॉरिटीज, लॉयर्स, एडवोकेट्स, जजेस, जिसके पास जाना पड़ेगा आई गो, दरवाजे खटखटाऊंगा, बट आई डू समथिंग अबाउट इट। पता नहीं रिजल्ट आएगा नहीं आएगा मेरे कुछ करने का, बट आई प्रॉमिस यू दिस टुडे, me as a person, you as an institution, our team will go as far as possible to make sure that something, at least something really comes out of it. Because आप तो मतलब बच्चों की भाई बैंड ही बजा दोगे ऐसे, तो बहुत सिंपल सी बात है यार। खैर, नाउ व्हाट शुड एन एस्पिरेंट डू? भाई क्या करेगा एस्पिरेंट? 3 दिन बचे हैं सर प्रीलिम्स के। ओके यार, लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स नाउ। देखो, सबसे पहली बात ये समझ लो कि अगर मान लो इसने कोई हाइड्रोजेल जैसा क्वेश्चन गलत करा दिया, ऐसा कोई क्वेश्चन गलत करा भी रहा है जो बहुत ही एविडेंटली सबको ठीक दिख रहा था, जिसमें आप डी मार्क कर रहे थे, इसने ऐसा क्वेश्चन गलत करा भी दिया, फिर मान लो बजट वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही पैथेटिक सी आंसर की दे दिया इन्होंने, इसमें गलत आंसर दे दिया है, व्हाटएवर दे आर डूइंग, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन गलत भी होता है तो 99.999999% तक आपके सिलेक्शन के चांसेस पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स बी अश्योर्ड ऑफ दैट। व्हाई एम आई सेइंग सो, इसकी बात समझा देता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस दैट आर ड्रॉप्ड, सबसे पहले समझ लो, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस जिसके आंसर्स बहुत ही डाइसी, वेग, गलत दिख रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, मान लो 200 में से जो कट ऑफ है वो 90 जानी थी सपोज, है ना, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल। अब लेकिन चली गई कट ऑफ 84, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे तो 3 क्वेश्चंस आपके, मान लो एक क्वेश्चन आपका हाइड्रोजेल टाइप का हो गया, क्वेश्चन आपका बजट टाइप का हो गया, क्वेश्चन आपका सपोज करो रडार टाइप का हो गया। ऐसे 3 क्वेश्चन जिनका आंसर ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग इनका आंसर सपोज करो एक ही दे रहे हैं, है ना। व्हाटएवर द आंसर इज, एवरीबडी इज मार्किंग दैट पर्टिकुलर आंसर। और अगर ये तीनों ही यूपीएससी ऐसे गलत करवा देता है तो जो कट ऑफ है वो 90 से 84 ड्रॉप कर जाएगी, है ना, या फिर 96 थी तो 90 पे आ जाएगी। तो आप ये मान के चलो कि अगर इस बार की जो कट ऑफ है वो 88 मार्क्स ऐसे कुछ है ना, 87.88 मार्क्स है, तो एक्चुअली में ये कट ऑफ समवेयर अराउंड 94-95 रही होगी। इट हैज़ ड्रॉप्ड डाउन टू 88, लेट्स जस्ट अज्यूम दैट, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं हो जाना कि सर अब प्राइम मिनिस्टर आ गया तो मैं क्या करूंगा। आप प्लीज डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, प्लीज। आई एम गेटिंग मैसेजेस इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स कि सर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, जो पढ़ा है सब पे डाउट हो रहा है। प्लीज डोंट डू दैट, है ना। आई टेक अ सेशन जिसमें मैं पूरा 2024 का पेपर इस ऑफिशियल आंसर की से डिस्कस करके दिखाऊंगा, मैथ लगा के दिखाऊंगा, नॉलेज लगा के दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि कितना सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। देयर आर लिटरली डजन्स ऑफ क्वेश्चन स्टिल जिस पे यूपीएससी अभी तक भी कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। मैं अभी आपको चलते फिरते दिखा सकता हूँ। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट सच क्वेश्चंस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। प्लीज लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट।
ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। जैसे मान लो यही वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कर लिया, डी है ना आंसर, कितने क्वेश्चन गलत काट देगा इसे, क्या ही कर लेगा। तो एक लिमिट ही होती है जिस पे चीज़ें कर सकता है ना। यहाँ भी डी ही आंसर होल है, तो प्लीज़ है ना, 5 है तो होल 5 नहीं हो सकता, सब चीज़ें वर्क कर रही है ना। 5 का 3 वर्क कर रहा है, 4 का 2 देखो, 4 ये 2 ही थे यहाँ पे, तो 1 वाला नहीं है कोई सा भी आंसर, 4 का 2 वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स विल स्टिल वर्क। आप अपना प्रैक्टिस जो आपने किया, अपना जो आज तक सीखा है, जो आज तक समझाया है, प्लीज़ स्टिक टू दैट, है ना। 3 पे देखो 1 काम किया, सो दीज थिंग्स विल कीप ऑन वर्किंग। 4 पे देखो 2 काम किया, 4 पे देखो 2 काम किया, दीज थिंग्स विल कीप ऑन वर्किंग। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो ऑल हो गया आंसर, ओके यहाँ पे GBW लग गया। तो ये तो बहुत ही मैं आपको ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ, तब मैंने आपको कितने 10 क्वेश्चन दिखा दिए होंगे। सो द पॉइंट इज दैट डोंट लूज कॉन्फिडेंस, don't lose the trust in your preparation, don't lose hope, and don't lose the entire knowledge and aptitude that you have gained over these nights and months and years after struggling so much throughout. Just because UPSC has come up with a key that is unjustifiable, that is कंप्लीटली अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल। GS2 में आज ही पढ़ाया भाई मैंने, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी 2 बार लिखा है सिलेबस में, थोड़ी सी दिख भी जाती तो अच्छा हो जाता। खैर, द पॉइंट इज दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सच क्वेश्चंस। आप अपनी चीज पे स्टिक करो, चलती रहेंगी चीजें वैसी की वैसी, कुछ नहीं बिगड़ रहा किसी का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जिसके लिए आई एम रियली सॉरी, विच इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्ड क्वेश्चंस। दिस इज रिडिक्युलस यार, ये होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन अ क्वेश्चन गेट्स ड्रॉप्ड, इट्स मार्क्स गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर पेपर। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए, तो अब जो ये 6 नंबर हैं ये पूरे बाकी 97 में ड्रॉप हो जाएंगे। तो पहले क्या होता है, 200 डिवाइड बाई 100, 200 टोटल मार्क्स, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन इज 200 विल गेट डिवाइडेड अमंग 97 क्वेश्चंस। तो अब एक क्वेश्चन इतने मार्क्स हो जाएगा, व्हाटएवर 200 वन 97, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, है ना। और नेगेटिव भी इस हिसाब से हो जाएगा, दैट इज एन इशू, है ना। नेगेटिव में भी फिर इसका 1/3 होता है, तो यहाँ पे ये वाला इशू हो जाता है, फिर वो नेगेटिव आपका है होता है। बट अगेन द पॉइंट इज दैट ये देखो अब हमारे हाथ में नहीं है, जब तक यूपीएससी को हम कुछ रिफॉर्म करने में मजबूर नहीं करते, या यूपीएससी खुद से जाग नहीं जाता। एंड आई रियली होप, आई रियली बिलीव दैट द चेयरमैन, द रीसेंट चेयरमैन जो भी चेंज हुए हैं, वो कुछ नए रिफॉर्म्स लेके आए एंड दिस थिंग गेट्स सॉर्टेड, बिकॉज दिस इज नॉट डन इन एनी स्टेट पीएससी। तो आई डोंट नो, यूपीएससी तो उनका मॉडल है, तो उनको तो ठीक ही करना चाहिए था। तो प्लीज बच्चों, टाइम इज नियर, है ना, 3-4 दिन बचे हैं, प्लीज डोंट लूज कॉन्फिडेंस। सर मेरी तो मार्क्स 79 ही आए हैं, मेरे तो आंसर किसी 85 आ रहे थे, आपके 85 ही है, आपके 85 ही है भाई, 85 से ज्यादा ही है। प्लीज, उसने 3 क्वेश्चन गलत किया, आपकी दिक्कत नहीं है, आपकी हेडेक नहीं है। बजट का क्वेश्चन आप कैसे ठीक कर लोगे, राइट? हाइड्रोजेल नहीं सोचना है, बजट नहीं सोचना है, तो आपके मार्क्स वही हैं, प्लीज चिंता मत करो, आपके वही 6-7 नंबर ज्यादा हैं। नेगेटिव भी क्योंकि सब में बढ़ गया, वो 6 नंबर डिवाइड हो गया, ऊपर से 3 क्वेश्चन फालतू ही गलत करा दिए, 3 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए, तो ऑल ऑफ दैट आपने मान लो उसमें से कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो आपको ठीक लग रहा था, तो वो 2 नंबर चले गए। सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट ओवरऑल यू आर सिचुएटेड इन अ पोजिशन बेटर देन व्हाट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन योर मार्क्स राइट नाउ। लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट दिस, आपके जो मार्क्स दिखा रहे हैं आप उससे बेटर सिचुएटेड हो, प्लस आपके साथ 1 साल की तैयारी है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है भाई। 3-4 दिन बचे हैं, गो बैक टू द बेसिक्स, स्टडी, रिवाइज, अप्लाई नॉलेज, देन अप्लाई मैड, डू द पेपर, फतेह होगी। एंड आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी दैट सच अ थिंग इज हैपनिंग। नहीं होना चाहिए ये। द यूथ ऑफ द कंट्री इज नॉट, भाई एक इंसान अगर 1 साल में 1000 घंटे भी पढ़ता है, विच इज वेरी लेस, ठीक है, मैं 3 घंटे एवरेज लूँ तो भी 1000 घंटे हो गया, 1000 घंटे, 10 लाख स्टूडेंट्स इंटू 1000, 100 crore human hours are being spent every year on this exam. It is not right कि वो 100 crore hours को ये सफ़र करना पड़े। This is not right. Please, this is my, मेरी इल्तजा है ये ब्यूरोक्रेसी से, यूपीएससी से, जुडिशरी से, गवर्नमेंट से, एंड anybody who has any sort of influence, please look into this matter. Don't play with the life of people who are actually putting in
every ounce of sweat, blood, hard work to clear this exam. इसको मत इतना लकबेज बनाओ कि मेहनत की बैंड ही बज जाए. इसको मत इतना लकबेज बनाओ कि जो इंसान सदियों से मेहनत कर रहा है उसका कहीं कोई नामो निशान न रह जाए और बस किसी के कुछ क्वेश्चंस में रैंडम तुक्के लग गए उसके 6-7 नंबर बढ़ जाएं. प्लीज डोंट डू दैट विद अस. प्लीज डोंट डू दैट विद द मोस्ट ब्यूटीफुल चंक ऑफ स्टूडेंट्स. एंड डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, I'll come up with another video. I'll come up with a proper 2024 analysis video tomorrow. पूरी वीडियो बनाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, लाइव आके भी पढ़ा दूंगा. चिंता मत करो, I'm there with you. Trouble times हो, tough times हो, I am here. We'll do it together. Please don't get worried. You are situated in a better position than your mark sheet reflects. You have 1 year behind you. ये नंबर प्लस some more numbers that UPSC have बेवकूफ़ वजह से cut was you on 16th of June. 1 साल होने को आया है उन बातों को. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. व्हाटएवर योर मार्कशीट रिफ्लेक्ट्स x, उसमें नंबर जोड़ दो y, जो आपके इंप्रूव हो जाता है अगर यूपीएससी ढंग के आंसर की देता, ढंग से क्वेश्चंस बनाता, प्लस 1 ईयर ऑफ हार्ड वर्क. ये सारा मिला के यू आर इन अ पोजिशन टू क्लियर प्रीलिम्स. प्लीज डोंट डाउट योर सेल्फ नाउ. प्लीज डोंट डाउट योर सेल्फ नाउ. ठीक है, यूपीएससी ने जो किया उसको साइड रखो. मैंने आपको समझा दिया ना, आपके एग्जाम निकलने में इसका फर्क नहीं पड़ेगा. जो यूपीएससी वाले तो फालतू क्वेश्चंस बना रहा है और जो ड्रॉप्ड है ये किसी के हाथ में नहीं है. तो लेट्स नॉट लूज होप, लेट्स नॉट लूज कॉन्फिडेंस, लेट नॉट लूज ट्रस्ट ऑन आवर सेल्व्स. लेट्स बैक आवर सेल्व्स एंड लेट्स क्लियर प्रीलिम्स दिस ईयर. You have understood how to clear prelims, and what we understand we conquer. If you have any doubts, if you have any issues, please reach out to me. I am available for the next 4-5 days. आप रीच आउट करो हेल्पलाइन पे. मैं बैठा हूँ हेल्पलाइन के सामने. अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, मैं एड्रेस करूँगा. वी आर हेयर फॉर द नेक्स्ट 4-5 days. आई प्रोवाइड योर नंबर एज वेल. प्रीलिम्स के दिन से पहले हम हैं यहाँ पे आपके साथ. वी विल टैकल थिंग्स. 2024 भी पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा पेपर, सब कुछ लगा के दिखाऊँगा. आपको कॉन्फिडेंस वापस लेके आएंगे. बिल्कुल चिंता नहीं करनी. आई एम राइट हियर विद यू गाइज. टेक केयर, ऑल द बेस्ट. You have understood prelims, and what we understand we conquer. So now it's time to conquer prelims. This is Satyam Jain signing off till we meet next time. Jai Hind, Vande Mataram.